आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। कानपुर में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर अनिल सिंह के साथ हुई 2 करोड़ 52 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विपिन कुमार को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया है, जिसके खाते से करीब 45 लाख रुपए के लेन देन की पुष्टि हुई है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फर्जी क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को निशाना बनाया। मामले में 3 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं, जबकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। पुलिस पूरे रैकेट की जांच में जुटी है। सर, आज की किसी का क्या मामला है और क्या पता चला? देखिए, वादी मुकदमा है अनिल सिंह, जिनके कंप्लेन पे 2025 में मुकदमा लिखा गया था 2.5 करोड़ का, 2 करोड़ 50 लाख का। उनके बैंक से फ्रॉड हुआ था। बेसिकली वो बैंक के एम्प्लॉई थे और मैनेजर के पोस्ट पे रिटायर हुए थे। और इसमें 3 एक्यूज को जेल भेजा गया था, हमारी एडीसीपी और इनकी पूरी टीम लगी हुई थी। हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। हमारे पुलिस कमिश्नर सरकार ने निर्देश था CWL साहब का कि इस पर काम करें हम लोग। और फाइनली एक एक्यूज को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसके खाते में 45 लाख रुपया गया था। ये बिजनौर का रहने वाला है और एक्यूज है विपिन, और इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, जैसा वादी मुकदमा ने बताया है, कि इसको पहले प्रलोभन दिया, इन्वेस्टमेंट कराया और फिर उनके पैसे को फ्रॉड हुआ। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये रिटायर्ड हैं, जो वादी हैं, वो बैंक के मैनेजर के पोस्ट से रहे थे, वो फ्रॉड का शिकार हुए और करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपया उन्होंने फ्लैट के नाम पे लोन लिया था कि साथ इन्वेस्टमेंट के लालच में ये मेरा पैसा बढ़ेगा। वो पूरा उनका पैसा गया। और जो पैसा इन्होंने लिया है वो कई स्टेटों में गया है, जैसे बंगाल है, यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड में है, आपका आंध्र प्रदेश में है, केरला में है। तो ये कई मल्टी लेयर बैंक के जो अकाउंट है वहाँ से उन्होंने फ्रॉड किया। हमारी टीम अभी लगी हुई है। 3 पहले जेल गए थे, ये जेल पे जा रहा है, बाकी टीमों पे हम लोग काम। अगर इस तरह के धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कैसे रोका जाएगा? नहीं, हम लोग कर रहे हैं। मैंने बताया कि ये मतलब कोई एक डिस्ट्रिक्ट का फेनोमेना नहीं है। ये तो एक तरीके से आप कहिए कि इंटर स्टेट है, और इस तरीके से कहिए कि मतलब इंटर कंट्री। तो ये है, इस पे कई लेवल पे प्रयास हो रहा है, भारत सरकार के लेवल पे भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी लेवल पे। बैंक में इनके अकाउंट खुल जाते हैं, बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि उस पर भी काम हो रहा है। अभी आपने देखा कि बहुत टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हुए हैं, बैंक में बहुत सी रिफॉर्म हुई है। तो उस पर भी जो इंस्टीट्यूशनल काम है, जो वहाँ पे काम है, वो कर रहा है। हम लोग का जो बेसिक काम है कि भाई हम अपनी टीम को करें, उसको हम लोग कर रहे हैं। हमारे डीजीपी सर का भी बहुत इस पे है कि भाई एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा है, तो छोटे छोटे टुकड़े में, तो उस पर भी हम लोगों की टीम जा रही है और सफलता मिल रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, लोगों को जागरूकता भी बढ़ी हुई है और बड़े बड़े गैंग पकड़े भी गए हैं। तो कार्रवाई हो रही है और हम लोगों का प्रयास होता है कि इनको सजा भी कराएं, बाकी कराएं। 25,000 रुपये का मैंने इनाम दिया है टीम को। तो बहुत टफ काम था। वहाँ पे जा करके जो सिनारियो था, जहाँ पे लोग गए थे, जहाँ पे 21 की लोकेशन थी, टफ लोकेशन थी, इन्होंने काफ़ी टाइम वेट किया, पेशेंस किया और फाइनली इसको अरेस्ट किया। सर, इसमें एक ऐसी चीज़ जैसे सामने आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हुआ है या कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ये लोग, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, और क्या इनक्रिप्टेड लैंग्वेज का भी इसमें यूज़ हो रहा है? कोई टेक्निकल ऐसा टर्म भी इसमें वो हमारी टीम देख रही है। मैंने फिर कहा ना कि मतलब ये होशियार है, कोई मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ या नॉर्मल आदमी नहीं करता। इतना पैसा वो भी एक बैंक एम्प्लॉई से निकलवा ले रहे हैं, जिसका मतलब कितना माइंड लगाया है। माइंड को आप नहीं कह सकते कि बहुत मतलब हल्के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं और उसकी लेखना को जो समझते हैं। लेकिन फिर भी हो, कोई कितना भी अपराधी सातिर हो, कहीं कहीं सबूत छोड़ता है, उस सबूत के आधार पर वो पकड़ा जाता है। वही इसी केस में भी हुआ है। हाँ, वो सब हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, चुने हुए इंग्रेडिएंट्स।